हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है। आज के हर एक न्यूज़पेपर में 14 जनवरी 2022 के हर न्यूज़पेपर में एक न्यूज मिलेगी आपको कि सरकारी कर्मी जो है 3 बार ही दे सकते हैं बीपीएससी परीक्षा। तो इस सब बारे में आज हम जानने वाले हैं, क्या है ये सब, क्यों दे सकते हैं 3 बार, क्या होगा यदि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो इनमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। या फिर वैसे सरकारी कर्मचारी जो 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, 1 बार दे चुके हैं, उनके लिए क्या होगा, क्या वो भी 3 बार दे सकते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं जानने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आइए पढ़ते हैं। नीचे लिखा है, राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो बीपीएससी है, ठीक है, और बीएसएससी है, ठीक है, बिहार एसएससी, इसके अलावा भी जो है बिहार तकनीकी सेवा है, इसके अलावा जो है दरोगा वाला जो है बीएसएससी बीपीएसएससी, ठीक है, इन सभी के लिए जो है जितने भी लोग हैं सरकारी कर्मचारी जो है, इनमें 3 बार ही जो है अब फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पहले क्या है दोस्तों, पहले इसको हम आगे पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसको मैं साफ करूंगा, फिर आगे पढ़ के मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या कह रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। बीपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा में कोई भी सामान्य अभ्यर्थी कितनी बार भी शामिल हो सकता है, लेकिन सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने की अधिकतम सीमा 3 बार तय की दी है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह बिहार में होने वाले जो परीक्षाएं हैं बीपीएससी के तहत, बीएसएससी के तहत, बीपीएसएससी के तहत, बीटीएससी के तहत, इन सभी में जो है सरकारी कर्मचारी अब केवल 3 बार ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई सरकारी कर्मचारी सेवक 3 बार से ज़्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि सामान्य अभ्यर्थी के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है होगी। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्र सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। इससे संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अलावा डीजीपी, आयुक्त डीएम, बीपीएससी, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी समेत अन्य सभी महकमों ने जारी किया है। विभागीय प्रधान सचिव अंचल कुमार के स्तर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि किसी सरकारी सेवा में 1 बार आने के बाद अधिकतम 3 अवसरों की सीमा निर्धारित होगी। चलिए मैं अब आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा सा आसान भाषा में, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आप जो है बिहार गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी हैं, आप एक कांस्टेबल हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं अब बनूं बिहार दरोगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वह थोड़ा सा ऊपर के पोस्ट पे जाए। वह कांस्टेबल सोचता है कि मैं बिहार दरोगा बनूं, ठीक है, और उसकी एज क्या है, मान लीजिए उसकी एज है 28, एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, तो दरोगा की जो एज है वह है 37 साल जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो जनरल वाले बंदे जिनका उम्र 37 से नीचे है, ठीक है, तो वो बंदे जो है अब केवल 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं सरकारी, किसी भी सरकारी जॉब की, बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, बीपीएसएससी का हो या बीटीएससी का हो, ठीक है। इनमें जो है 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कांस्टेबल मान लीजिए 2 बार एग्ज़ाम दे चुका है, ठीक है, अब इसकी तीसरी बार बच रही है, तो क्या इस अब यह केवल 1 बार ही दे सकता है? लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब से, ठीक है, अब से जो है 3 बार आपको मिलेगा मौका, ठीक है। ये जो कांस्टेबल है, ये 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, बिहार दरोगा का या फिर किसी भी सर्विस का, ठीक है, बिहार दरोगा एग्जाम 2 बार दे चुके हैं, सफल नहीं हुए, चाहते हैं और देने के लिए, तो क्या वह सिर्फ उनका चांस एक और बचेगा? नहीं, इसके अलावा अब इनको अब से 3 बार, ठीक है, अब से 3 बार, जब तक कि इनका एज ना पुर जाए उसके पहले तक 3 बार, अब से लेकर 37 वर्ष होने से पहले 3 बार जो यह दरोगा का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे ही बीपीएससी हो, किसी भी आयोग का हो, वह 3 बार दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए कोई जो है बिहार दरोगा है, ठीक है, उनकी उम्र है 35 साल,
35 साल उम्र है। आते हैं ये जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ये जो है 3 बार जो है बीपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, 3 बार जो है बीपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं। तो क्या करेंगे, इनको और मौका मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि लास्ट एज है 37 साल जनरल कैटेगरी में, ठीक है। इनका उम्र है 35 साल, 3 बार दे चुके हैं, सरकारी कर्मचारी है, लेकिन यह सूचना आने से पहले दे चुके हैं। अब यह नोटिस जारी हुआ, अब से 3 बार दे सकते हैं, ठीक है। यदि 35 साल है और 37 साल है, यानी 2 साल के गैपिंग है, इस 2 साल में यदि 3 बार फॉर्म आएगी तो 3 बार भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज के बीच में ही, लेकिन अब 38 साल के हो गए, अब फॉर्म भरेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका एज लिमिट कितना है, 37 साल है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि इसमें देखिए अब सरकारी कर्मचारी, वैसे मतलब कि देखिए क्या होते हैं ये, वैसे लोग जो सरकार से पेमेंट लेते हैं, हर महीने पेमेंट लेते हैं, वह सरकारी कर्मचारी होते हैं। लेकिन जो शिक्षक होते हैं दोस्तों, शिक्षक लोग जो है इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। शिक्षक लोग इसमें नहीं आते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई यूपी में है, दरोगा है, यूपी में दरोगा है, यूपी में, या फिर जो है स्टेट नहीं बल्कि सेंट्रल में दरोगा है, ठीक है। सेंट्रल में किसी आईटीबीपी हो गया, सेंट्रल में आईटीबीपी में दरोगा है, तो क्या वैसे बंदे भर सकते हैं? हाँ, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, उनका जो है कोई दिक्कत नहीं है, वह कितनी बार भी भर सकते हैं, लेकिन अपनी एज लिमिट के अनुसार, ठीक है। मान लीजिए यूपी में दरोगा है या सेंट्रल में दरोगा है, उनका उम्र है 25 साल, ठीक है। और बिहार सरकार की जो यूपीएससी आयोग है, इसमें 37 साल है न्यूनतम सीमा, सॉरी अधिकतम सीमा। तो यह 25 साल से 37 साल के बीच में जब तक चाहे जितनी बार फॉर्म आए उतनी बार भर सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यह सिर्फ दिक्कत है बिहार वाले लोगों के लिए, जो कि बिहार में है और किसी ना किसी रूप में बिहार सरकार का जॉब कर रहे हैं। वैसे बंदों के लिए, वैसे लोगों के लिए यह न्यूज़ है। वैसे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनको अब से जो है केवल 3 बार ही चांस मिलने वाला है। बाकी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी फॉर्म भर सकते हैं अपनी एज अनुसार, अधिकतम उम्र के हिसाब से वह कितनी बार भी उम्र फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातों को समझ में आई होगी। यह महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आप सभी के समक्ष साझा करना आवश्यक समझा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे न्यूज़ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।